प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। मेरे साथ विकास, मनु, रत्नीश, खुशबू, अंजलि, सायमा, पूनम, अनु, अंशिका, यूजर, सुधीर कुमार, नीलेश, बलेंद्र, संगम, गुंजन, सूरज, विनीत, अखंड, सोना, प्रदीप कुमार, आरती मिश्रा, वर्षा, कीर्ति यादव, विवेक, अन्नू, गोविंद, काजल शुक्ला, शिवांश, बरखा, सौरभ कश्यप, राहुल, शिवानी, यशवंत, अनुरूप, आरती, प्रिया, प्रांशु, साक्षी, पूजा, आस्था, रंजना, मनोज, भूपेंद्र, विराट, शीतल, जता सिंह, मिनी, गोल्डी, प्रवेश, धनंजय, सरवन, इनका नाम है सुनीत यादव, धर्मेंद्र, संजीत, दीपिका चौधरी, निक्की, करिश्मा, मुकुल, पंकज, उन्नत पांडे, पूजा, विवेक, अनुराधा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब कमेंट की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है तो अब नाम लेना संभव नहीं है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के कमेंट थी कि भैया कोडिंग डिकोडिंग शुरू करा दीजिए। कोडिंग डिकोडिंग को आज शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आयत कैसे गिनते हैं ये बताना जरूरी है। केवल आयत, इस वजह से मैंने कोडिंग डिकोडिंग थंबनेल पर डलवा दिया कि भाई कोई बात नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग शुरू हो जाएगा, लेकिन आयत में 10 या 15 मिनट ही लगेंगी, उतना भी शायद नहीं लगे। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले 2 क्वेश्चन में इस तरीके के आयत के आप लोगों को कराऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। तो आयत में आपको बता देता हूं, इसे अपने पिछले टॉपिक में ही आप लोग इंक्लूड कर लेना, तो फिर उसके बाद मैं सीधे कोडिंग डिकोडिंग पर आ जाऊंगा। सही है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि मानकर चलो ये क्वेश्चन है, मानकर चलो ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पूछता कितनी तरीके से है, वो सारी चीजें हमको समझनी है। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन दिया, सभी मेरे प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से। तो यहां से ये इस तरीके से, तो ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि आयत कितने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आयत कितने हैं, आयत कितने हैं, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने हैं। तो ये आयत का मतलब होता है इंग्लिश में रेक्टेंगल। तो जितने भी भाई बहन इंग्लिश मीडियम से हैं वो रेक्टेंगल, सही है। चलो जी, मैंने क्या बोला? और एक क्वेश्चन है केवल आयत कितने हैं। भैया जी ये क्या बात हुई? आपने आयत कितने हैं ये भी पूछा है और केवल आयत कितने हैं ये भी पूछा है। ये 2 बातें क्यों पूछी हैं वो मैं बताऊंगा अभी आपको। मैंने यहां पर आयत भी बोला है और मैंने यहां पर केवल आयत भी बोला है। तो सभी प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से समझना कैसे हम लोग चल सकते हैं। तो सुनो, कैसे मैं वर्ग कैसे गिनता था अब तक, वर्ग कैसे गिनता था उसे सुनेंगे। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा वर्ग गिनते थे 1 2 3 4, ये काउंटिंग होती थी, और 1 2 3 4 ये काउंटिंग होती थी। तो है क्या चीज कि मैक्सिमम की गुणा मैक्सिमम में करते थे। आयत में वैसा नहीं करना है। आयत में आपको क्या करना है, आप लोगों को इधर की वैल्यू अलग जोड़नी है और इधर की वैल्यू अलग जोड़नी है। आप लोगों को कहना है 4 3 7 2 9 और 1 10, ये टोटल कितना बन रहा है? 10 बन रहा है। और यहां पर 4 3 7 2 9 और 1 10, ये टोटल भी कितना बन रहा है? 10 बन रहा है। तो दोनों साइड का जो टोटल है वो 10 है। तो आप सभी ध्यान दो कि यहां 10 से 10 में मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है।
मैंने 10 × 10 कर दिया। टोटल हॉरिजेंटल और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिजाकार मतलब पंक्ति वाला और स्तंभ वाला, दोनों के टोटल में यहां पर मल्टीप्लाई होने के बाद रेक्टेंगल बनता है। तो 10 × 10 100, 100 यहां पर आयत आ जाएंगे। 100 यहां दोस्त मेरे भाई आयत आ जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे जी वर्ग कितने हैं, और ये 100 क्या है? ये 100 सुनो, तुमने कभी सुना है कि वर्ग तो मुझे एक बात कमेंट बताओ, वर्ग आयत होता है या आयत वर्ग होता है? जल्दी बोलो। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये थ्योरी सुनिए आपने, या प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, ये सुनिए। जल्दी बोलो कौन सी सुनी है? एक तो जरूर सुनी होगी। क्यों? क्योंकि वर्ग और आयत में एक समानता होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। तो इसका मतलब इस 100 में वर्ग भी शामिल हैं, इस 100 में वर्ग भी शामिल हैं मेरे प्यारे साथी। आप लोग कहेंगे भैया वर्ग कितने हैं कैसे पता चलेगा? तो 4 की गुणा 4 में, ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, हाँ या ना? अब दोनों में से एक एक हम करेंगे। यहां पर देखो ध्यान से, मैंने कहा एक एक वैल्यू कम करो, तो ये 3 × 3 हुआ, फिर 2 × 2 हुआ, फिर 1 × 1 हुआ। बोलेंगे सभी मेरे प्यारे भाई बहन? बोलेंगे जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त? सर हमें वर्ग और आयत पहचानने में दिक्कत होती है, क्या करें? अरे मेरे भाई उन्नत, यार ये चीज तो यार बहुत पहले पढ़ाई गई होंगी। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग होता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये 4 चौक 16 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1 एकम 1 हो गया। जिसकी जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत होता है। जिसकी चारों भुजाएं ही जिसकी चारों भुजाएं ही बराबर होंगी वो वर्ग होगा। यार ये बात तो आपको पहले ही बताई गई है। बोलो। अब सुनो, मैंने कहा ठीक है, जब इन सब का टोटल करूंगा तो 16 9 25 4 29 और 1 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बिल्लू कि इसमें टोटल 30 वर्ग हैं, इसमें टोटल 30 वर्ग हैं, समझे? 100 आयत है, 30 वर्ग है, और केवल आयत कितने बचे फिर? 30 तो वर्ग हैं। जो ये 100 थे इसमें 30 तो वर्ग हैं। तो मैं क्या बोलूंगा बताएंगे? मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने कहा 100 में से 30 माइनस कर दो, तो 100 - 30 बराबर 70 केवल आयत है। लेकिन आपको 70 आंसर केवल तब देना जब आपसे बोले कि केवल आयत बताने, जब आपसे बोले केवल आयत बताने। आपसे अगर आयत कह रहा तो आपको 100 ही बताना है, आपसे अगर वर्ग कह रहा तो 30 बताना है। मेरे प्यारे साथी, क्या ये बात आप सभी दोस्त समझ चुके हैं प्रॉपर तरीके से? अगर हाँ तो जल्दी से बताएंगे कि भैया हम समझ चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे अभी पूछने वाला हूं। मुझे इस क्वेश्चन में जल्दी से बता दो, मुझे इस क्वेश्चन में जल्दी से बता दो सारी चीजें क्या है। मुझे इसमें आयत बताओ कितने हैं, मुझे इसमें वर्ग बताओ कितने हैं, मुझे इसमें केवल आयत बताओ कितने हैं, केवल आयत बता दो कितने हैं। बोलो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी से बोलो। आयत कितने हैं, वर्ग कितने हैं, और केवल आयत कितने हैं? सभी प्यारे साथी जवाब देंगे जल्दी से। आयत पूछे हैं मैंने कि कितने हैं, वर्ग पूछे हैं मैंने कि कितने हैं, और केवल आयत पूछे हैं मैंने कि कितने हैं। देखेंगे सभी प्यारे साथी। तो पहले हम आयत काउंट कर लेते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल करो।
5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, इधर 15 और इधर भी 15। 15 में 15 का क्या करना है, मल्टीप्लाई। 15 15 225 आयत हैं इसके अंदर, 225 आयत हैं, 225 आयत हैं इसके अंदर। वर्ग कितने होंगे, वर्ग के लिए आप प्रॉपर तरीके से जानते हैं, मैक्सिमम की गुणा मैक्सिमम में करनी है तो 5 गुणा 5, फिर 4 गुणा 4, फिर 3 गुणा 3, फिर 2 गुणा 2, फिर 1 गुणा 1। 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 16 9 25, 4 29 और 1 30 और 25 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो 55 इसके अंदर वर्ग है। बोले कि केवल आयत कितने हैं, तो इस 225 में से 55 माइनस कर दो, 5 में से 5 गए 0 और 22 में से 5 गए 17। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं आप लोगों को 170 वैल्यू आई होगी। कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? 225 में से 55, 5 में से 5 गई 0 और 22 में से 5 गए 17, 170 ही तो आएगा, 170 ही तो आएगा। 60 कैसे होगा राहुल तिवारी? 60 वर्ग नहीं है इसमें, 55 वर्ग है। इनको टोटल कर लो ना, 16 9 25 4 29 और 1 30 और 25 55। सही है। ये उम्मीद करता हूं आप लोग आराम से ही वैल्यू काउंट अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग आयत भी आराम से बता सकते हैं। थम्स अप करो एक बार, बता सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्त आयत पूछे, वर्ग पूछे, ट्राइंगल पूछे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्कल की बात ऐसी है कि सर्कल में कभी भी आप लोगों को कोई ट्रिक नहीं है, सर्कल आप लोगों को काउंट करने ही पड़ेंगे। ऐसे कुछ सर्कल बनाकर रख देगा, ये आप लोगों को काउंट करने ही पड़ेंगे, ये कोई दिक्कत है नहीं इसमें। हालांकि सर्कल पूछा नहीं जाता है आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी गिन सकते हो, गिन सकते हो, गिनने ही पड़ेंगे। उसके अलावा कोई उपाय, कोई ट्रिक इसकी नहीं है, ये आपको काउंट करना पड़ेगा। सही है जी। चलो तो मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद है कि आपको ये दिक्कत अब नहीं होगी इसके अंदर, है ना? ये सब आप लोग समझ गए होंगे। विवेक गुप्ता, ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी मेरे प्यारे साथी, अब हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं एक टॉपिक, और जिस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो अभी अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, जो अभी अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, कौन सा? काउंटिंग फिगर। यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, मैं पक्का नहीं कह सकता। पूछा जा भी सकता है और हो सकता है कि ना भी पूछा जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, यहां पर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से कोडिंग डिकोडिंग की, तो हो ही नहीं सकता कि 3 से 4 क्वेश्चन यहां ना पूछे जाएं। 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, अवश्य। सुनो ध्यान से। कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग जब हिंदी की बात करें तो हिंदी में कूट लेखन और कूट वाचन कहते हैं। कूट लेखन और कूट वाचन कहते हैं हिंदी में। कोडिंग डिकोडिंग को कूट लेखन और कूट वाचन कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज आप लोगों को इसमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ये प्लेस वैल्यू और अपोजिट तो मैंने आपको जब अल्फाबेट टेस्ट पढ़ाया था तब याद कराए थे, आपको याद होंगे। कितने दोस्त ऐसे हैं जिनको याद है प्लेस वैल्यू और विपरीत, कि भैया हमको याद है, और याद नहीं है तो भाई याद करो। मैं इनमें दोबारा से याद नहीं कराऊंगा। अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, और उस टॉपिक में मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें याद कराई थी। ये आपको याद होनी चाहिए, सही है? क्योंकि उसके बाद तो हम लोगों ने जो है एनालॉजी भी पढ़ा, लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, खैर अभी शायद नहीं हुआ, एनालॉजी क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन उसमें हमने अल्फाबेट टेस्ट में याद किया था। ये बात मुझे अच्छी तरीके से याद है।
आराम से आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब सुनो, कूट लेखन एंड कूट वाचन। मेरे प्यारे साथियों, अब ध्यान पूर्वक समझना मैंने आगे क्या बोल रहा हूं। मैंने यहां पर बोला कि इसमें एक लॉजिक होता है फॉरवर्ड लॉजिक, एक लॉजिक होता है जिसका नाम है फॉरवर्ड लॉजिक, एक लॉजिक है जिसका नाम है फॉरवर्ड लॉजिक। ध्यान देना, फॉरवर्ड लॉजिक। मेरे प्यारे दोस्त, फॉरवर्ड लॉजिक क्या होता है? फॉरवर्ड लॉजिक होता है जैसे आपके पास 4 लेटर हैं, ध्यान देंगे तो 4 लेटर से 4 ही लेटर बने। और ये कैसे चला फॉरवर्ड लॉजिक? जो पहला लेटर है उससे पहला लेटर, जब कभी जो आप लोगों की ये समस्या होती है ना कि हमको लॉजिक पहचानने में नहीं आता, वही समस्या खत्म करनी है मुझे। पहले लेटर से पहला लेटर बन रहा हो, दूसरे लेटर से दूसरा लेटर बन रहा हो, तीसरे लेटर से तीसरा लेटर बन रहा हो, चौथे लेटर से चौथा लेटर बन रहा हो, तो ये हमेशा फॉरवर्ड लॉजिक की पहचान होती है। बात समझ में आ रही है? बताओ भाई। तो ये है फॉरवर्ड लॉजिक, पहला वाला पहले से लेटर, दूसरा लेटर दूसरे से। आप लोग ऐसे समझो, ऐसे तो एक मिक्स सा हो गया होगा, तो आप लोगों को मैं एकदम अलग अलग ही लिख देता हूं कि ये 1 2 3 4, 4 लेटर से 4 लेटर बन रहे हैं। देखो, पहले लेटर से पहला लेटर बना है, दूसरे लेटर से दूसरा लेटर, तीसरे लेटर से तीसरा और चौथे लेटर से चौथा लेटर। अब आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, यह होता है फॉरवर्ड लॉजिक। बात समझ में आई? दूसरे लॉजिक की अगर बात करता हूं तो दूसरा लॉजिक होता है रिवर्स लॉजिक। रिवर्स लॉजिक, लोग कहते हैं कि यार समझ में नहीं आता कौन सा लॉजिक लग रहा है। भाई मेरे, हम तो सीरीज में भी लॉजिक सिखा दिए लगाने, ये तो फिर भी कोडिंग डिकोडिंग है। देखो ध्यान से, मैंने कहा रिवर्स लॉजिक क्या है। ये रिवर्स लॉजिक में जैसे मानकर चलो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 हो गए। तो आप लोगों को क्या देखना है कि जो लास्ट वाला है उससे पहला बन रहा है। रिवर्स मतलब उल्टा चलना, रिवर्स मतलब उल्टा चलना। बात समझ में आ रही है? बताओ भाई जल्दी से। तो ये 4 लेटर से 4 लेटर बने। मैंने कहा जो लास्ट वाला है उससे पहला वाला बन गया, जो पीछे से दूसरा है उससे आगे से दूसरा बना, जो मेरे प्यारे गुड्डा पीछे से तीसरा है उससे आगे से तीसरा बना,
और जो पहला लेटर है उससे बना लास्ट वाला, उससे कौन सा बना, लास्ट वाला बना। इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स लॉजिक। बात यहां तक सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो अगली कहानी। जब आप इतना समझ गए तो फिर आप लोग समझो क्रॉस लॉजिक क्या है। आप लोग समझो क्रॉस लॉजिक क्या है। क्रॉस लॉजिक बनता है एक, मैं कह रहा हूं चाहे कितनी भी चीजें बनेंगी तो इन 4-5 लॉजिक के आधार पे ही। देखो ध्यान से, क्रॉस लॉजिक जैसे 4 लेटर हैं, 1 2 3 4, तो 4 लेटर से 4 लेटर बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो है क्या चीज कि ये दोनों के दोनों क्रॉस हो गए और ये दोनों के दोनों क्रॉस हो गए, तो ये क्रॉस लॉजिक बन गया, ये क्रॉस लॉजिक बन गया। समझ में आ गई? ये वाला लेटर इधर, ये इधर, ऐसे। या 4 लेटरों में जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनेगा, 4 लेटरों का रेस्पॉन्स ऐसे भी आ सकता है, 4 लेटरों का रेस्पॉन्स ऐसे भी आ सकता है। ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर, और ये दोनों के दोनों क्रॉस हो गए, ये भी एक संभावना है। 5 लेटर होते तो 5 का अलग क्रॉस होता, 6 का अलग क्रॉस होता, वो सभी क्रॉस में तुम्हें समझाता चलूंगा। सही है? अब सुनो अगली कहानी। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने कहा नंबर लॉजिक, मैंने यहां पर बोला, ऐसे समझ लो डिजिट लॉजिक कह सकता हूं, डिजिट लॉजिक। डिजिट लॉजिक भी नहीं बोलेंगे इसे, हालांकि इसे हम बोलेंगे, इसे हम लोग कह सकते हैं नंबर लॉजिक ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर लॉजिक बोल सकते हैं। नंबर लॉजिक यानी जो अंक वाला लॉजिक लगता है। नंबर लॉजिक में आप जैसे आप देखते होंगे कि भाई काओ को 58 लिख रहा है ना, क्रो को 98 लिख रहा है, इस तरीके से चीजें बनती हैं। तो नंबर लॉजिक में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे हम स्थानीय संख्याओं, हम मतलब ऐसे कह सकते हैं सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू का योग हो गया, सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू का योग, सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू का योग। सभी अक्षर कौन से? जो उसके अंदर दिए गए हों, जो उसके अंदर दिए गए हों सवाल के अंदर। कभी कभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू का योग नहीं करता, कभी कभी अक्षरों के विपरीत प्लेस वैल्यू का योग, विपरीत प्लेस वैल्यू का योग, जो अक्षर होते हैं उनकी विपरीत कर देता है, उनकी प्लेस वैल्यू का योग कर देता है। ऐसा भी कई बार होता है मेरे प्यारे दोस्तों। कभी कभी इसमें मल्टीप्लाई भी कर देता है, कभी कभी डिवाइड भी कर देता है। ये बहुत सारी चीजें हमें देखने को यहां पर मिलती हैं। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब देखो, डायरेक्ट वैल्यू लिख देगा, ऐसा भी कर सकता है इनके साथ कुछ प्लस माइनस भी कर दे इनके साथ। जैसे मान के चलो, जैसे उसने लिखा कि BOY, तो योग कितना बन रहा है? 2 15 25, यानी 15 2 17, 17 25 कितना हो गया? 42। लेकिन वो लिख रहा है 2 जोड़ के 44, तो 2 एक्स्ट्रा अपनी ओर से जोड़ देगा। ये सारी चीजें बनती चलती हैं, तो इन सारी चीजों को भी मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा। बाकी अपोजिट, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल दूंगा, परेशान मत हो, व्यवस्था पूर्वक चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। देखो ये रहे, हर एक क्वेश्चन तैयार है, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो पहले मैं एक बार आप लोगों को अपोजिट बता देता हूं, हालांकि मैंने पहले भी बताए हुए हैं, जो साथी नहीं थे वो एक बार समझेंगे। जैसे A का अपोजिट Z होता है,
बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, ऐसे ही एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, के का अपोजिट पी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, एम का अपोजिट एन होता है। सभी प्यारे दोस्त देखेंगे अपोजिट याद करने की ट्रिक क्या है। अपोजिट याद की ट्रिक, ए का जेड अर्थात आज, अर्थात आज, ए का जेड अर्थात आज। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा खिड़की से कोई बाय कर रहा है। बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट वाई, खिड़की से कोई बाय कर रहा है। बी का अपोजिट पूछे तो याद रखना बाय, बी वाई बाय। सी का एक्स ध्यान रखना 6, सी का एक्स ध्यान रखना 6, सी का एक्स 6। डी का डब्लू याद रखना दूध वाला, डी डब्लू दूध वाला, दूध वाला, डी डब्लू। ई का वी याद रखना, ई का वी एव, एव, एव याद रखना, ई का वी। एफ का यू याद रखना फ्यू, एफ का यू फ्यू, एफ का यू फ्यू। जी का टी याद रखना है, जी टी रोड, जी टी रोड, सही है, जी का टी, जी टी रोड। एच का एस याद रखना हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल। आई का आर याद रखेंगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे। जे का क्यू याद रखना जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा, जे का क्यू। के का पी याद रखना काला पानी, काला पानी, काला पानी। एल का ओ मजे लो, मजे लो। और एम का एन है मन से लो, एम का एन है मन से लो। बोलेंगे क्या कोई दिक्कत परेशानी है इसमें? क्या कोई समस्या है, कोई दिक्कत है किसी भी साथी को? याद हो गए? अब मैं सवालों पर चल रहा हूं, लॉजिक लगाने की कोशिश करना प्लेस वैल्यू के आधार पर। फिर एक एक क्वेश्चन आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन माइंड में बैठता हुआ चलेगा और मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा। बात समझ में आ गई? तो देखो जी, पहला सवाल क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग देखेंगे बहुत साधारण तरीके से इसमें लॉजिक लगा हुआ है कि L 12 पर और P 16 पर, पहला लेटर से पहले लेटर की तुलना कर लो। L 12 P 16, मैं प्लस का 4 कह सकता हूं, प्लस का कितना 4। A 1 पर है, F 6 पर है, मैं इसे प्लस का 5 कह सकता हूं। S 19 पर, W 23 पर, तो इसे प्लस का 4 कह सकता हूं। और T 20 पर है, Y 25 पर है, इसे प्लस का 5 कह सकता हूं। बस इतनी सी बात समझो ना कि ये +4 +5 +4 +5 डायरेक्ट फॉरवर्ड लॉजिक में लागू है। ये जरूरी नहीं था कि हमेशा +4 +5 ऐसे ही चलेगा, ये बराबर बराबर भी चल सकता है। +4 +4 +5 +5 बराबर बराबर जा सकता है। +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे भी जा सकता है। सही है? अब देखो ये है, तो मैंने कहा MEAN का, तो इसमें प्लस का 4 करूंगा, इसमें प्लस का 5, इसमें +4, इसमें +5, तो ये आएगा M4, M13 और 4 17 पर Q, M13 और 4 17 पर Q।
क्यू, क्यू यहां पर क्यू आया, फिर आएगा ई 5 और 5 10 पर जे, एच 1 और 4 5 पर ई, और एन 14 5 19 पर एस। तो क्यू जे ई एस, क्यू जे ई एस, ये रहा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं? पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान था, दिक्कत हुई नहीं होगी। धीरे धीरे लेवल लेकर चलूंगा और एक बहुत अच्छे स्तर तक आपको लेके जाऊंगा मैं इस टॉपिक में। कोई समस्या तो नहीं है? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर क्या बोला सुनो, एल ए एम पी, एल 12 पर है और आई 9 पर है। मैंने कहा माइनस का 3 है। ए को मैं 27 कह सकता हूं, डब्ल्यू को 23 कह सकता हूं, तो माइनस का 4 है। ध्यान रखना ए 1 होता है, लेकिन इसे 27 भी कहा जा सकता है। क्यों? 12 के बाद घड़ी में 13 को भी तो आप 1 कहते हैं, 14 को 2 और 15 को 3। सही है? तो हमेशा ध्यान रखना है। यहां देखेंगे एम 13 पर और जे 10 पर, तो ये माइनस का 3 है। ये पी 16 पर और एल 12 पर, तो माइनस का 4 है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था वैल्यू प्लस हुई थी, इस क्वेश्चन में आपने देखा वैल्यू माइनस हुई है, -3 -4 -3 -4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यहां पर सीधा बोलूंगा -3 -4 -3 -4। एल 12 में से 3 गए तो 9 पर आई, ओ 15 में से 4 गए तो 11 पर के, जी 7 में से 3 गए तो 4 पर डी, और एस 19 में से 4 गए तो 15 पर ओ। आई के डी ओ, एक बार फिर से डी ऑप्शन आपके सवाल का द परफेक्ट आंसर है प्यारे दोस्तों। समझ में आ गई कहानी? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो क्या लॉजिक है। सवाल को बहुत तसल्ली से, बहुत शिद्दत से, बहुत ध्यान से पहले आपको पढ़ना है। देखो क्या कह रहा है। मैंने कहा कि आर 18 पर है, आर 18 पर और पी 16 पर, तो माइनस का 2 है। एच 8 पर है और एफ 6 पर, तो माइनस का 2 है। वाई 25 पर है, डब्ल्यू 23 पर, तो -2 है। एम 13 पर है, के 11 पर, तो -2 है। ई 5 पर है, जी 7 पर है, तो +2 है। ये क्या दिक्कत हुई भाई? और यहां पर देखो एस 19 और क्यू 17, तो ये -2 है। भाई भाई भाई, ध्यान से देखा आपने कुछ? आपने कुछ देखा? आपने कुछ देखा इसमें? कुछ बच्चे बड़ी जल्दी में आएंगे और -2 का लॉजिक माइंड में सेट करके ले जाएंगे। ध्यान से देखना, आर 18 पी 16 -2, एच 8 एफ 6 -2, वाई 25 और डब्ल्यू 23 -2, एम 13 के 11 -2, ई 5 जी 7, ये ई प्लस का 2 हुआ है, और एस 19 से 17 -2। केवल एक लेटर ऐसा था जो प्लस का 2 हुआ है, बाकी सब तो -2 हुए हैं। आगे देखते हैं एक बार, माइंड घुमा दिया इसने। देखो एल 12 है, जे 10 -2, आई 9 के 11 +2, आई +2 कह रहा है। एम 13 के 11 -2, ई 5 जी 7 +2, ये भी प्लस का हुआ है। इसमें एक लेटर में +2 हुआ है, इसमें 2 लेटर में +2 हुआ है, बाकी सब में -2 है। क्या है ये? क्या है ये? सर जो 3 लेटर थे, एक इसमें और 2 इसमें, जिनमें प्लस का 2 हुआ था, अगर उनको ध्यान से देखोगे तो माइंड में तुरंत क्लिक होगा कि वो तो वॉविल थे, वो तो स्वर थे, वॉविल थे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब जो स्वर हैं उनमें इसने स्वर में इसने प्लस का 2 किया है, और जो व्यंजन है उसमें इसने माइनस का 2 किया है। यही लॉजिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही लॉजिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
तो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला कि सी में से 2 घटेगा तो ए आएगा, एच में से 2 घटेगा तो एफ आएगा, आई में 2 जुड़ेगा तो के होगा, एम में 2 घटेगा तो के होगा, ई में 2 जुड़ेगा तो जी होगा, एस में 2 घटेगा तो क्यू होगा। ए एफ के जी क्यू, ए एफ के जी क्यू, सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन बहुत प्यारा था। कुछ बच्चे ऐसे जरूर रहे जिन्होंने, होता है ऐसा कई बार, जल्दबाजी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छा -2 बस 2-3 लेटर से ही अनुमान लगा लेते हैं -2 हुआ है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं। पूरा लॉजिक चेक करना जिम्मेदारी है आपकी, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पर आते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। एफ 6 पर, के 11 पर, प्लस का 5 है। मैंने कहा प्लस का कितना है, प्लस का 5 है। यू 21 पर, डब्ल्यू 23 पर तो प्लस का 2 है। टी 20 पर, वाई 25 पर तो प्लस का 5 है। यू 21 पर, डब्ल्यू 23 पर तो प्लस का 2 है। आर 18 पर, डब्ल्यू 23 पर तो प्लस का 5 है। ई 5 पर, जी 7 पर तो प्लस का 2। इसमें लगता है कि फिक्स है सब, इसे एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एस 19 5 24 पर एक्स, एच 8 और 2 10 पर जे, आर 18 5 23 पर डब्ल्यू, ई 5 और 2 7 पर जी, डब्ल्यू 23 और 5 28 पर बी, डी 4 और 2 6 पर है। बहुत बढ़िया, इसमें सेम चल रहा है। मैंने कहा +5 +2 +5 +2 +5 ऐसे, तो एस 19 और 5 24 पर एक्स आएगा। उसके बाद ए 1 और 2 3 पर सी आएगा, आई 9 5 14 पर एन आएगा, एल 12 2 14 पर एक और एन आएगा, ओ 15 5 20 पर टी आएगा, आर 18 और 2 20 पर टी आएगा। एक्स सी एन एन टी टी, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। मैंने कहा ये क्वेश्चन है और बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखें एक बार ध्यान से, मैंने यहां पर क्वेश्चन में बोला कि बी 2 पर है, ई 5 पर है, तो ये प्लस का 3 हुआ है। एल 12 पर, पी 16 पर तो प्लस का 4 हुआ है। यू 21 एक्स 24 तो प्लस का 3 है। एस 19 डब्ल्यू 23 तो प्लस का 4 है। एच 8 के 11 है तो प्लस का 3 है। क्या यहां पर लॉजिक है सेम, 3 4 3 4 3 4 3। एस 19 और 3 22 पर वी, पी 16 4 20 पर टी, एल 12 3 15 पर ओ, ए 1 4 5 पर ई, एस 19 3 22 पर वी, एच 8 4 12 पर एल। सेम है ना, बोलो सेम है ना, ठीक है। तो एस 19 और 3 22 पर वी, पी 16 4 20 पर टी आएगा, आर 18 3 21 पर यू आएगा, आई 9 4 13 पर एम आएगा, टी 20 और ऐसे समझो एस 19, यहां ये इसके नीचे आ नहीं पा रहे, एस 19 3 22 पर वी, पी 16 4 20 पर टी, आर 18 3 21 पर यू, आई 9 4 13 पर एम, टी 20 3 23 पर डब्ल्यू, ई 5 4 9 पर आई। वी टी यू एम डब्ल्यू आई, वी टी यू एम डब्ल्यू आई, सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सभी प्यारे दोस्त बताओ समझ में आने लगी हैं चीजें या नहीं।
ईमानदारी से बोलो सभी प्यारे दोस्त, क्या चीजें समझ में आने लगी हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आगे बढ़ रहा हूं मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर बताएंगे। मैंने कहा जी क्या लॉजिक हो सकता है? t 20 पर है, y 25 पर है, सीधा सीधा प्लस का 5 है। r 18, q 17 माइनस 1, i 9, n 14 प्लस 5, f 6, e 5 माइनस 1, l 12, q 17 प्लस का 5, ई 5 डी 4 माइनस 1, डी 4 आई 9 प्लस 5। ये रहा लॉजिक। प्लस 5 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1 ऐसे चल रहा है। इसमें सब प्लस हुए थे, इसमें सब प्लस हुए थे, इसमें यहां पर स्वर व्यंजन का था, इसमें सब माइनस थे, इसमें सब प्लस थे। यानी अब तक जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो ये थे कि भाई किसी में प्लस है तो प्लस ही प्लस है, किसी में माइनस है तो माइनस ही माइनस है। लेकिन इन दिस क्वेश्चन प्लस और माइनस मिक्स है, दोनों मिक्सअप में चल रहा है। तो मैं यहां पर बोलूंगा F 6, 5, 11 पर K हो गया। यहां भी चेक कर लेना क्या वास्तव में ये है। जैसे 2 और 5 7 पर G, 18 में से 1 गया, 17 पर Q, I 9, 5, 14 पर N, E 5 में से 1 गया, 4 पर D, F 6, 5, 11 पर K। तो F 6, 5, 11 पर K, A 27 में से 1 गए तो 26 पर Z, L 12 और 5, देखो F 6 पर है प्लस 5 कर दिया तो 11 पर K, A 27 में से 1 घटा है तो 26 पर Z, L 12, 5, 17 पर Q, फिर T 20 में से 1 गया तो 19 पर S, फिर E 5 और 5 10 पर J, और R में से 1 गया तो Q। K Z Q S J Q, A ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल। मैंने कहा कैसे करोगे इसे? P 16 पर है, T 20 पर है तो प्लस का 4 है। A 1 पर, E 5 पर तो प्लस का 4, R 18, V 22 तो प्लस का 4, T 20 X 24 तो प्लस का 4, H 8, L 12 है तो प्लस का 4। ये तो हर एक लेटर प्लस 4 ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा X 24, 4, 28 पर B आएगा। मैंने कहा कि V 22, 4, 26 पर Z, E 5, 4, 9 पर I, H 8, 4, 12 पर L, I 9, 4, 13 पर M, B Z I L M, C करेक्ट है, C करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, C करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगला सवाल, बोलो इसका आंसर क्या है? बोलो भाई सभी प्यारे साथी। मैंने कहा P 16 पर, Q 17 पर तो प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। O 15 पर, N 14 पर तो माइनस का 1 है। L 12, M 13 तो प्लस का 1 है। I 9, H 8 तो माइनस का 1 है। T 20, U 21 तो प्लस का 1 है। I 9, H 8 तो माइनस का 1 है। C 3, D 4 तो प्लस का 1 है। A 1, Z 26 तो माइनस का 1 है क्योंकि वो 27 भी है। L 12, M 13 तो प्लस का 1 है।
तो यहां एस में एक जोड़ो, टी आया, ओ में से एक घटाओ, एन आया, सी में एक जोड़ो, डी आया, एच में आई में से एक घटाओ, एच आया, ए में एक जोड़ो, बी आया, एल में से एक घटाओ, के आया। टी एन डी एच बी के, टी एन डी एच बी के डी ऑप्शन पर लिख रहा है। जल्दी से बोलेंगे, कोई दिक्कत है क्या? डी ऑप्शन राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या आंसर होगा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या उत्तर हो सकता है। पी से एफ आया है, पी 16 पर एफ 6 पर, तो मेरे भाई माइनस का 10 है, हाँ या ना? जब कभी भी ऐसे नंबर आ जाए ना, जब कभी भी ऐसे नंबर आ जाए, शिवान कह रहे इतना आसान नहीं आता है गुरुजी। अच्छा, तुमको पता है कैसा आता है तो फिर तुम ही बता दो, मैं वही 40 क्वेश्चन ना करा दूं क्लास में जो तुम्हें पता है, तो कैसे आएंगे? है भाई मेरे शेर, अभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तुम पे हिलेंगे नहीं, ठीक है ना? थोड़ा सा धैर्य रखो। क्यों कह रहा है जी ऐसे आसान नहीं आते? अच्छा चलो कोई बात नहीं है बेटा, घमंड मत पाला करो। अभी क्वेश्चन बेसिक से शुरू चल रहे हैं, और आने के लिए तुम आने की बात कर रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 6 का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा पिछली बार। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, उल्टा 6। चलो ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोला। -10 का लॉजिक देखते ही मेरे माइंड में आया कि लॉजिक हो सकता है कि ना हो, संभावना है। तो मैंने देखा यार यहां तो पी से सब जगह सी बन रहा है, तो इसका मतलब डाउट है, फॉरवर्ड लॉजिक है ही नहीं। कल आरआरबी ग्रुप डी में भैया सेम ऐसे ही 4 सवाल आए थे, मैंने सब कर दिए, बहुत बढ़िया। बताओ ध्यान से, वो तो एक आध बालक आ जाए, ज्यादा होशियार। तो इसमें फॉरवर्ड लॉजिक नहीं है, तो रिवर्स लॉजिक के साथ चले जाऊं। कैसे सर? H8F6 -2 रिवर्स लॉजिक में, S19 ये तो 0 ही हो रहा है, यानी ये तो -0 ही हो रहा है। और I9G7 तो -2, L से फिर L बन गया तो -0, O15 पर M13 पर तो -2, और P से फिर P बन गया -0, खत्म। तो सबसे पहले E5 में से 2 गए तो 3 पर C और S फिक्स रहेगा, फिर I9 में से 3 गए तो 6 पर, नहीं 2, I9 में से 2 गए तो 7 पर G, फिर A फिक्स रहेगा, R18 में से 2 गए 16 पर P, और लास्ट का P फिक्स रहेगा। CSG APP डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी मेरे प्यारे गुड्डा इसका आंसर एक बार करके देखना। चलो यहीं तक, आगे मैं ही कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसी के साथ 2026 में अब हमारी मुलाकात होगी कल। 2025 होता है कंप्लीट। बहुत सारी चीजें रही होंगी मेरे प्यारे दोस्त, जो कई बार मुझे कहने के बाद लगी होंगी कि मुझे शायद नहीं कहना चाहिए था। कई बार आप लोगों को डांट भी दिया होगा इस 2026-25 में, लेकिन ईमानदारी से दिल से अगर कहूं तो उद्देश्य हमेशा यही रहा होगा कि बस आप लोग सफल हो जाएं। आप लोगों को डांटने का उद्देश्य रहा हो, आप लोगों को कभी धमकाया हो, किसी बात पे डांटा हो, फटकार लगाई हो, या कभी कुछ भी, हर चीज जिससे आपका दिल दुखा हो, उसके पीछे केवल यही उद्देश्य रहा होगा कि भाई आप एक सही ट्रैक पर चलें, सफलता प्राप्त करें और चीजों को आसानी से प्राप्त करें। बाकी
कल फिर एक नई शुरुआत करेंगे। ये तो अभी सिलसिला है, बैच खत्म होने के बाद ही इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, जब लास्ट क्लास होगी हमारे बैच की, जब हम बैठकर खूब बातें करेंगे। मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। और कल मेरे प्यारे गुड्डा क्लास चलेगी, ऐसा नहीं है कि जैसे एक दो बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्या कल क्लास चलेगी। भैया क्यों नहीं चलेगी, जरूर चलेगी, निश्चित रूप से चलेगी मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि मेरे लिए नई साल हो, या मेरे लिए ही नहीं बल्कि हर एक टीचर के लिए नई साल या कोई भी त्योहार केवल तब मायने रखता है जब आप लोग एग्जाम देकर ये कहते हो कि भैया आपका पढ़ाया हुआ आया, उससे फायदा हुआ, तब वो चीजें केवल होती हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त बाकी मेहनत करते रहिए शानदार तरीके से और बेहतर तरीके से। ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू, नमस्ते।